जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट नंबर 110 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, यहाँ हमारा डेली प्रैक्टिस सेट होता है। तो इसमें दोस्तों हम बात करेंगे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तो इसमें दोस्तों आप सभी को बताना है कि पहले आप सभी उसको कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या निकल का है। उसके बाद दोस्तों आप इसका सोल्यूशन देखिएगा। प्रैक्टिस सेट का मेन मतलब यही होता है कि आप सब पहले उसको सोल्यूशन करिए, फिर उसके बाद दोस्तों आप वीडियो को पॉज करिए, मतलब कि उसको आप फिर वीडियो चला दीजिए और उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखिए और अपना सोल्यूशन देखिए कि हम कैसे लगाएं, आप कैसे लगाएं। दोस्तों यही मतलब होता है प्रैक्टिस सेट का। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न जाने से पहला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ही दिया गया है। कहा गया है कि डी जो है वह ई का बेटा है, मतलब कि यह किससे संबंधित है। आपको देखने पर लग रहा होगा यह ब्लड रिलेशन से संबंधित, मतलब रक्त संबंध से संबंधित होने वाला है। जैसे दिया गया है डी जो है वह ई का बेटा है और यम जो है वह ई का पति है। डी जो है दोस्तों वह ई का बेटा है। डी बेटा है किसका, ई का। ई का बेटा है तो प्लस हो जाएगा। आगे यम जो है वह ई का पति है। यम जो है दोस्तों वह ई का पति है। यम पति है, यम पति है तो यह दोस्तों पत्नी हो जाएगी। आगे ए जो है वह ई की माँ है। ए जो है वह ई की माँ है। ई की माँ कौन है, ए है। ए है तो माँ है तो माइनस में हो जाएगा। आगे दोस्तों क्या बताया गया है, आगे कहा गया ए की शादी टी से हुई है। ए की शादी दोस्तों टी से हुई है तो यह हस्बैंड और वाइफ हो गए हैं। तो टी का डी से कैसे संबंध है, डी से बताया पूछा गया है टी का कैसे संबंध है। तो हम कहेंगे डी मतलब कि डी का क्या है, माँ। माँ के माँ, माँ के माँ का पति हम कहेंगे माँ का माँ हो जाएगी, नानी हो जाएगी। नानी का पति नाना हो जाएगी। हम कहेंगे माँ के पिता, बिल्कुल सही है। माँ के पिता बिल्कुल विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा दोस्तों, माँ के पिता हैं। तो जैसे विकल्प नंबर 2 सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिया गया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया दोस्तों, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आने वाली है। अगर हम संख्या की बात करते हैं, कैसे 999 से 1055 बनाया गया है, हम कहेंगे यहाँ पर कुछ न कुछ जोड़ के बनाया गया। क्या जोड़ के बनाया गया है, हम कहेंगे प्लस का 56 जोड़ा गया है। अगर हम प्लस का 56 मतलब 56 जोड़ देते तो दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा 1055। आगे क्या किया गया है, आगे 1187 बनाया गया है 1055 से। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा और 1 बचेगा यहाँ पर। और दोस्तों 1 में से 132 बच जाएगा। फिर दोस्तों आगे क्या जोड़ा गया है, आगे हम देखेंगे 9 में से 7 चला जाएगा 2 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ बच जाएगा दोस्तों 3 मतलब कि सारी यहाँ से 16 में से 8 जाएगा तो 8 बच जाएगा और 3 में से अगर 1 चला जाएगा 2 बचेगा। 282 यहाँ पर जोड़ा गया है। दोस्तों आगे क्या जोड़ा जाएगा, आगे क्या जोड़ा जाएगा। अगर हम देखते हैं 56 दोस्तों कैसे बनाया गया होगा। अगर हम 56 कहते हैं या इस प्रकार से बनाया गया, जैसे 7 का स्क्वायर प्लस का 7 का वर्ग करेंगे 49 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों तो 56 बन जाएगा। अब देखते हैं 132 कैसे बनाया गया है। अगर हमको 132 बनाना हुआ तो हम कहेंगे 11 का वर्ग कर देंगे प्लस 11 कर देंगे। अब 282 कैसे बनाया गया, 282 जो बनाया गया दोस्तों 13 का वर्ग प्लस का 13 का वर्ग मतलब कि 169 हो जाएगा। 169 में 13 जोड़ेंगे तो 182 आ जाएगा। हम देख रहे हैं दोस्तों ये सभी कैसी संख्या है, ये सभी प्राइम नंबर हैं। ये सभी कैसी संख्या दोस्तों, प्राइम नंबर हैं। अब 13 के बाद कौन सी प्राइम नंबर आएगी, हम कहेंगे दोस्तों 13 के बाद 17 आएगी। 17 का वर्ग कर देंगे और 17 जोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ेंगे 17 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 17 का वर्ग 289 होता है। जैसे इसमें 17 जोड़ते हैं तो 306 निकल के आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर हम 306 और जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर हम 306 जोड़ेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है 9 और 6 15 और यहाँ पर 6 और 1 7 और 3 और 3 6 1 1675 आ जाएगा। 1675 विकल्प नंबर डी में है। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आ जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। कहा गया है दी गई आकृति में उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए
जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को यमन पर रखने पर बनेगा। दर्पण को अगर हम यमन पर रखते हैं तो दोस्तों कौन सी आकृति बनेगी? तो या तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो ये इस प्रकार से यहाँ पर बनेगी, मतलब या जो दिया गया है या यहाँ पर आने वाला है इस प्रकार से, इस प्रकार से या किस में दिया गया है। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों समान लाइन है, दोनों समान, मगर यहाँ पर क्या है, इसको खींच दिया गया है, यहाँ पर बड़ा कर दिया गया है। तो यह देखते हैं आगे भी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर या भी गलत है, या भी गलत है और या भी गलत है। तो सिर्फ समान होने वाला है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कहा गया? कहा गया एक निश्चित कोट भाषा में मदर टीचर्स को इस प्रकार से लिखा गया है। तो बताना है कि आगे हमको फादर का कोड क्या निकल के आएगा। फादर किस में दिख रहा है? तो फादर इसी में दिख रहा है, तो जो आंसर होगा दोनों इसी में से दोस्तों होने वाला है, इसी में से आंसर होने वाला है। अगर हम बात करते हैं तो आंसर इसमें से क्या नहीं, 32 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 32 नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, मदर टीचर्स इसमें भी है, टीचर्स इसमें भी, साइंस इसमें भी है, साइंस इसमें भी है। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? हम कहेंगे 48 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। तो यहाँ से निकल के आ रहा है टीचर्स का, फादर का कोड क्या निकल के आ रहा है? हैज निकल के आ रहा है। दोस्तों हैज किस में दिया गया है? विकल्प नंबर डी में। तो सही जवाब आ जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को यह भी प्रश्न समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। कहा गया है विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अगर दोस्त यहाँ पर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो यहाँ से कैसे बनाया गया है। अगर हम दोस्तों जाते हैं 2 से 3 में, 2 से अगर हम 1 से 2 में जाते हैं, जैसे यहाँ पर है स्टार है तो स्टार यहाँ पर बीच में है, तो यहाँ पर हम देखें वाई दिया गया है और यहाँ पर 4 दिया गया है। मतलब कि यह 1 2 3 4, मतलब कि 3 का 1 का 2 से संबंधित है, 3 का 4 से संबंधित है और यह 5 हो जाएगा। हम कहेंगे अगर हम 2 से 3 में जाते हैं तो देखते हैं क्या क्या कॉमन है। अगर हम 2 से 3 में जाते हैं दोस्तों, यहाँ से देखते हैं 3 में जाते हैं तो 4 यहाँ पर था इसमें और 4 यहाँ पर इसमें चला आया है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से करेंगे वाई में, तो वाई यहाँ पर था, तो वाई दोस्तों इसमें अगर हम बात करेंगे वाई इसमें जो आने वाला है इस कोने पर आ जाएगा। तो वाई यहाँ पर किस में दिया गया? हम कहेंगे ना इसमें दिया गया है ना इसमें दिया गया है, या इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यस 4 यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर। अब बीच वाले में हम चेक करते हैं, बीच वाले में यहाँ पर हम चेक करेंगे, जैसे यहाँ से 2 में देखेंगे तो बराबर यहाँ पर था और इसमें जो बराबर आने वाला है दोस्तों 3 में, तो वो बराबर इस जगह पर आ गया। मतलब कि इस यहाँ से उठकर यहाँ पर चला आया है, यहाँ से उठकर यहाँ पर चला आया है। तो हम कहेंगे जो यहाँ पर दिया रहेगा दोस्तों 4 में, वह यहाँ पर चला है, बिल्कुल सही है। आगे आप देखते हैं, फिर यहाँ से अगर हम स्टार की बात करते हैं, स्टार यहाँ पर था दोस्तों, तो उसके बाद 1 अंक आगे खिसका है, आगे 1 अंक खिसका हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं स्टार यहाँ पर था और दोस्तों यहाँ पर 1 अंक आगे खिसक जाएगा, मतलब कि यहाँ पर स्टार शुरुआत में आने वाला है। तो स्टार शुरुआत में किस में दिया गया है? इसमें नहीं दिया गया, तो यह गलत हो जाएगा। तो विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। कहा गया है उस विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखते हैं सम में कॉमन क्या दिख रहा है। तो सम में हमको कॉमन का बताना है, कॉमन क्या दिख रहा है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों। 20 आ रहे हैं तो 4 गुणे 5 में बनेगा या 5 गुणे हम 4 में बनाएंगे। तो कितना कितने का पेयर यहाँ पर दोस्तों बनेगा? अगर हम यहाँ से पेयर बनाते हैं तो जो यहाँ पर दोस्तों पेयर बनेगा वह पेयर बनेगा दोस्तों 4 गुणे 4, 1 2 3 4, 4 का अगर हम बनाएंगे तो 1 2 3 4, 4 का दोस्तों यहाँ से बनाएंगे हम, देखेंगे 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। तो दोस्तों यहाँ से हम 4 का बना देंगे, पहले 4 का बनाएंगे। देखते हैं यहाँ से W हो रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। फिर आगे दोस्तों Y हो रहा है, तो W के बाद क्या आता है? X आता है, X के बाद Y आएगा, Y के बाद Z आएगा, Z के बाद दोस्तों फिर से A आ जाएगा, फिर से A आ जाएगा। अब आगे देखते हैं N लिखा गया है, N को यहाँ पर दोस्तों G लिखा गया। कैसे यहाँ पर G लिखा गया है? अगर हम देखते हैं दोस्तों N को G कैसे लिखा गया है,
यन को सॉरी यहाँ पर यन नहीं है, यन को जी नहीं लिखा गया, यहाँ पर ई को जी लिखा गया। ई होता है 5 पर, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 बनेगा। यहाँ पर 2 जोड़ा गया, फिर जी में 2 जोड़ेंगे आई बनेगा, आई में दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो के बनेगा, बिल्कुल सही है। आगे के से दोस्तों यन बनाया गया, 11 से 14 बनाया गया 3 जोड़कर, फिर 14 से दोस्तों यहाँ पर हम 3 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 पर क्या आता है, क्यों आता है, क्यों आता है, क्यों में अगर 3 जोड़ेंगे 20 बनेगा, 20 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 23 बनेगा, बिल्कुल सही है। आगे वाई दिया गया, वाई में दोस्तों क्या जोड़ने जिससे सी बन जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, 1 उधर, 4 जोड़ने पर 4 यहाँ पर जोड़ा गया है, फिर दोस्तों 4 यहाँ पर, 4 और 3 7 करेंगे 7 आएगा, फिर 7 में दोस्तों 4 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 पर क्या होता है, के होता है। तो हमने यहाँ पर क्या क्या भरा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ से देखते हैं ई से पहले क्या था, ई से 1 घटा देंगे तो ई में अगर 1 घटा देंगे तो ए बी सी डी, यहाँ पर डी आने वाला है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या आएगा, डी एक्स क्यू, डी एक्स हमने डी भरा है। आगे डी के बाद ए बी सी डी ई आएगा, डी के बाद एक नहीं जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, तो यहाँ से दोस्तों सॉरी यहाँ पर डी नहीं आएगा, यहाँ पर सी आएगा, क्या आएगा यहाँ पर सी आएगा, सी में 2 जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पर 5 बनेगा, तो सी में 3 में 2 जोड़ेंगे 5 बन जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों सी आ गया, तो सी एक्स वाला सही जवाब आ जाएगा। तो विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे 4 सही आता है, अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, कहा गया है अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ से हमको फॉलोइंग में बताना है कौन सा सही होने वाला है, कौन सा सही होने वाला। अगर पहला हम देखते हैं कौन सा संबंध डी जो है वह यफ की पत्नी है, यफ की पत्नी कौन है दोस्तों, डी यफ की पत्नी आने वाली है, यफ यहाँ पर दिया गया। तो अगर हम देखते हैं डॉलर का मतलब क्या दिया गया दोस्तों, डॉलर का मतलब जो दिया गया है वह दिया गया है कि पुत्री है या इसकी पुत्री है, तो पुत्री हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस में जाएगा। आगे एट द रेट का अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर एट द रेट का क्या अर्थ है, भाई है या इसका भाई है, भाई हो जाएगा। और आगे पी क्या है, प्लस का अर्थ दिया गया है बहन है या इसकी बहन है, तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब कि माइनस में हो जाएगा। आगे दिया गया हम कहेंगे पुत्री की मतलब कि पुत्री की बहन मतलब भाई साहब इसकी बेटी है, किसकी बेटी है, यब की बेटी और बेटे हैं। और परसेंटेज का मतलब है कि इनकी दोस्तों यह माँ है, यह माँ कौन है, हम कहेंगे डी है, तो डी पत्नी हो गई किसकी, यप की पत्नी डी नहीं हो गई, क्योंकि यह सभी दोस्तों पुत्र और पुत्रियां हैं यप की, तो डी पत्नी नहीं हो गई, इनकी जब माँ है डी, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही है। यहाँ से जो विकल्प नंबर 1 है यह बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां दिया गया दोस्तों, कहा गया है अगर हम गुणे और भागे को आपस में बदलते हैं, जहाँ गुणा दिया गया है वहाँ पर भाग लिख देंगे और जहाँ पर भाग है वहाँ पर गुणा लिख देंगे, तो 78 भागे 3 करेंगे और गुणे 9 करेंगे। अगर हम इसको भाग देंगे तो 3 से चला जाएगा, तो आज से 78 गुणे 3 करेंगे दोस्तों। अगर हम 78 गुणे 3 करते हैं 8 3 24 आता है, और 7 3 21 और 2 करेंगे 23 आएगा, 223 आने 234 आने वाला है, और प्लस का 101 दिया गया है। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों 101 यहाँ पर मैंने गलती कर दिया कुछ, तो जो आएगा दोस्तों यहाँ माइनस में है, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया है। और यहाँ पर 101 में अगर 38 जोड़ते हैं दोस्तों तो यहाँ से निकल के आने वाला है 139। अगर 234 में से दोस्तों अगर 139 घटाते हैं तो यहाँ से निकल के आ जाएगा दोस्तों। अगर 14 में से 9 चला जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर निकल के आ जाएगा 95, माइनस का 95, और यहाँ इधर हो जाएगा दोस्तों 12 में से अगर 3 चला जाएगा तो 9 बचेगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों 95 निकल के आने वाला। 95 किस में दिया गया है, विकल्प नंबर डी में, माइनस का 95 आ जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां दिया गया है, कहा गया है 40 लड़कियों की पंक्ति में जब कमल को उसके बाईं ओर 4 स्थान बदल कर बैठाया था, 40 व्यक्ति टोटल थे, और कहा गया है कि बाईं ओर 4 स्थान बदल कर बिठाया जाता है। अभी कमल का पता नहीं है, बिठाया गया तो पंक्ति की बाईं ओर से उसका नंबर 10 हो गया। पंक्ति में बाईं या दायां होता है और या बायां होता है, और पंक्ति में बाईं ओर से कमल का जो नंबर था दोस्तों वह बाद वाला है, यहाँ पर 10 आ गया है। और पहले उसका स्थान कितना था, हम कहेंगे 4 बदल दिया गया है, तो 4 बदल दिया गया था, तो पहले उसका स्थान दोस्तों कितना था, तो हम कहेंगे यहाँ पर पहले स्थान उसका स्थान पहले यहाँ पर था कमल का यहाँ पर स्थान पहले कितना था, 14 था, तभी तो 4 बदला गया यहाँ से यहाँ तक लाने में, तो यह कमल का स्थान है। अब कहा गया है यदि सुजाता कमल की मूल स्थिति से
दाएं ओर 3 स्थान पर थी, दाहिनी ओर 3 स्थान पर थी। मूल स्थिति दोस्तों यही थी। इससे दाहिनी ओर 3 स्थान, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 स्थान यहाँ पर है। तो 14, 15, 16, 17, यहाँ पर 17 आ जाएगी। कौन है दोस्तों यहाँ पर? सुजाता है। तो पूछा गया है कि मूल दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो सुजाता का पंक्ति में दाहिनी ओर से कौन सा नंबर है? तो दाहिनी ओर से कितना नंबर है? हम कहेंगे टोटल 40 व्यक्ति हैं, तो 40 व्यक्ति हैं, इसका दाहिनी ओर से राइट से पोजीशन बताना है। हम कहेंगे 40 में 1 जोड़ेंगे और माइनस 17 घटा देंगे। तो 40 में 1 जोड़ेंगे 41 आ जाएगा, 41 में से दोस्तों 17 घटा देंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला है इसका सही जवाब 24। कितना है दोस्तों? 24 निकल के आने वाला है। 24 किस में दिया गया है? हम कहेंगे यहाँ से 41 1 जोड़ेगा, 11 में से 7 और 4, यहाँ से किस में नहीं दिया गया, मतलब कि यहाँ से विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही 4 सही आता दोस्तों, चलते हैं फिर से एक और नए क्वेश्चन पर। क्या कहा गया है? कहा गया है यदि कल मंगलवार होगा। कब है? मतलब कि आज होगा की बात कर रहा है, तो मतलब कि कल यह बताया गया है मंगलवार है, मंगलवार होगा। तो आज कौन सा दिन है? आज तो सोमवार है ना, तभी तो कल मंगलवार होगा। तो आज सोमवार है, तो बताया गया है आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब पहले तो हम दोस्तों 100 में पहले निकाल लेते हैं विषम दिन। विषम दिन कैसे निकालेंगे? 100 को हम 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर निकल गया 7, 7 एक अन्नम 7 और 3 10 निकलेगा, 7 एक अन्नम 7 और 3 10 निकलेगा, 30 बन जाएगा। तो 7 चौक 28, यहाँ पर जो रिमाइंडर आने वाला दोस्तों 2 निकल के आने वाला है। कितना निकल के आएगा दोस्तों? 2 निकल के आएगा। तो हम कहेंगे इसमें आज से 2 दिन और जोड़ देंगे, तो 1 दिन जोड़ने पर यहाँ पर निकल के आ जाएगा मंगलवार, और 2 दिन और 1 दिन और जोड़ेंगे, मंगलवार के बाद 1 दिन और जोड़ेंगे तो बुधवार निकल के आने वाला। क्या है दोस्तों? बुधवार आ जाएगा। बुधवार मतलब वेडनेसडे। विकल्प नंबर 1 सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 जैसे दोस्तों सही आता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? बताया गया जैसे निरस्तता करना मतलब छोड़ देना, निरस्त करना, छोड़ देना। टू कैंसिल टू गिव हम कहेंगे या एक दूसरे के समानार्थी हैं, या एक दूसरे के समानार्थी। तो कहा गया व्यक्त कीजिए संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करते हैं, मतलब इसी के समान हमको ढूंढना है कौन सा होने वाला है। अगर देखेंगे धुंधला प्रत्यक्ष, क्या धुंधला प्रत्यक्ष से है? हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल गलत है। गप सब भड़कीला, बिल्कुल गलत। राल लगाना, विरोध करना, यह भी गलत है। हम कहेंगे खिखियाना, दांत निकालना, खिखियाना और दांत निकालना यह एक दूसरे के समानार्थी हैं। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प नंबर 4 हो जाएगा। खिखियाना और दांत निकालना दोनों का मतलब हंसना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है। कहा गया एक निश्चित कोड भाषा में इस प्रकार को मतलब कि 96 लिखा जाता है। तो करेक्ट को इस प्रकार से लिखा था 89। तो बताना है जर्नल को हम कैसे लिखेंगे। अगर दोस्तों इस प्रकार का आता है क्वेश्चन, तो हमने हमेशा ही बताया हुआ है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम रियल सम पर जाते हैं। तो रियल सम इसका अगर प्रेस वैल्यू देखते हैं तो टी का 20 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18, एन का 14, आई का 9, यस का दोस्तों देखते हैं यस का 19, एच का 8 होता है। अगर इन सभी को जोड़ते हैं 9 8 17, 17 और 9 करेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला 26, 26 और 4 करेंगे तो 30 आएगा, 30 और 8 38, 38 एक 39, 38 एक 39 निकल के आने वाला है। 39 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद बचेगा 3, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 89 आ जाएगा। अब दोस्तों 89 तो हम 96 के पहुंच गए हैं। कितना जोड़ा गया इसमें? हम कहेंगे 7 जोड़ा गया, तब दोस्तों 96 बना है। 7 क्यों जोड़ा गया है? 7 दोस्तों देते 2 2 3 3 4, 7 यहाँ पर दोस्तों हम कहेंगे इसकी संख्या है, 7 यहाँ पर हम कहेंगे इसका लेटर है, लेटरों की संख्या 7 है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर 96 जोड़ा गया। अब यहाँ से देख लेते 3 15 18 18 और ई होता है 5 पर, सी होता है 3 पर, टी होता है 20 पर। अगर इन सभी को दोस्तों जोड़ेंगे हम, अगर हम इन सभी को जोड़ते तो यहाँ से 0 3 आता है, 5 3 8 8 8 16 16 और 8 8 3 24, 24 और 5 निकल के आएगा दोस्तों यहाँ पर 39, 39 और 3 करेंगे 32, 32 निकल के आने वाला है। 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 82 निकल के, 82 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों 89 निकल गया, क्योंकि यहाँ पर भी 7 शब्द हैं। इसी प्रकार से सेम दोस्तों हम इसको लगा देंगे,
तो जी 7 पर होता है, ई 5 पर होता है, एन 14 पर होता है, ई होता है 5 पर, आर होता है 18 पर, और ए होता है 1 पर, यल होता है 12 पर। अगर दोस्तों इन सभी को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर कितना आएगा, तो 2 और 1 3, 3 8 3 11, 11 और 5 करेंगे, 11 और 5 करेंगे 16, और 16 4 20, 20 5 25, 25 और 7 करेंगे दोस्तों, यहाँ से निकल के आने वाला है 32, 32 2 आ जाएगा और 3 बचेगा, 3 1 4, 4 1 5, 5 और 1 6, यहाँ पर 62 आ जाएगा। 62 में दोस्तों अगर हम 7 जोड़ते हैं, कितने पद हैं, 7 ही शब्द हैं, तो यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 69। 69 दोस्तों इसका सही जवाब आने वाला है, विकल्प नंबर 2 सही जवाब आ जाएगा। जैसे ही दोस्तों 2 सही आता है, हम चलते हैं फिर से एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 है। कहा गया एक बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है, वह दाएं मुड़ने से पूर्व 80 मीटर पूर्व की ओर गया था। मतलब कि वह दाएं मुड़ने से पहले वह पूर्व की ओर चला था। मतलब ये अगर हम बात करते हैं, एक बच्चा यहाँ से था, वह 80 मीटर पूर्व की ओर दोस्तों वहां से वह गया था, पूर्व की ओर 80 मीटर वह गया था दाएं मुड़ने से पहले। अब यहाँ से 80 मीटर चला गया है और दोस्तों यहाँ से दाएं मुड़ गया है, दाएं मुड़ गया है, और कहा गया वह पुनः अपनी बहन के घर माँ को ढूंढने के लिए दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। 20 मीटर यहाँ से चल दिया है और यह दोस्तों 80 मीटर चल दिया है। आगे तब वो 20 मीटर चला, तब 20 मीटर चला, मतलब कि तब वह 20 मीटर चला, उसकी माँ वहां नहीं थी, इसकी माँ दोस्तों यहाँ पर नहीं थी। वहां से 100 मीटर वह उत्तर की ओर गया, यहाँ से दोस्तों फिर से वह दाहिने मुड़ा और यहाँ पर वह उसकी बहन को ढूंढा, नहीं है इसकी बहन यहाँ पर 20 मीटर पर। अब यहाँ से फिर से वह उत्तर की ओर गया, यहाँ से दोस्तों वह उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर 100 मीटर गया, 100 मीटर गया। कहा गया वहां 100 मीटर गया और उत्तर की ओर गया, वह और अपनी माँ को खरीदारी करते हुए वहां पर मिला, यहाँ पर वह अपनी माँ से मिल गया है। कहा गया आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी बच्चे ने अपनी माँ को देखा। प्रारंभिक बिंदु दोस्तों यह था, यहाँ से ये वाली दूरी पूछा गया है कितनी निकल के आने वाली है। अगर दोस्त यहाँ से हम देखते हैं तो यह दूरी थी 20, तो यहाँ से यह भी दूरी 20 निकलेगी। जब यह दूरी 20 निकल जाएगी तो यह 60 निकल जाएगी। अब दोस्तों यह 20 थी तो यह भी 20 थी, तो यहाँ से यह निकल गया 100 में से 20 चला जाएगा दोस्तों, यह 80 निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं, अगर 80 है, 100 है, 6 है, तो यहाँ से हम कर्ण का वर्ग, कर्ण बराबर नहीं निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से लंब का मतलब 36 और प्लस का 8 8 64, तो यहाँ से निकल के आने वाला 10,000, तो 10,000 जो आएगा दोस्तों वह 100 निकल के आने वाला है। 100 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर की दूरी बस दोस्तों किस में दिया गया है, विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14वां दिया गया है। कहा गया है शब्द स्ट्रेंज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया दिया जाता है, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। अगर दोस्तों हम इसको रखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के व्यवस्थित क्रम में, तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे छोटा क्या दिया गया है, ए दिया गया, सबसे पहले आएगा। उससे बड़ा दोस्तों अगर हम देखते हैं तो उससे बड़ा यहाँ पर ए से बड़ा क्या दिया गया है, ए से बड़ा दोस्तों यहाँ पर ई दिया गया, ई आ जाएगा। ई के बाद जी दिया गया, जी आ जाएगा। एन दिया गया, एन आ जाएगा। आर दिया गया, आर के बाद दोस्तों यहाँ पर एस है और टी है। तो कहा गया है कि बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अक्षर यहाँ, और कहा गया है बाएं से चौथा अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर, पहला और दूसरा, दाहिने से दूसरा अक्षर, दूसरा अक्षर तो यस है। यन और यस के बीच में बताया गया कितने अक्षर होते हैं। अगर हम यन से शुरू करते हैं तो यन के बाद कितना था दोस्तों, यन के बाद हम कहेंगे, यन के बाद ओ आता है, यन के बाद ओ आता है, ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद दोस्तों आर आएगा। तो इन दोनों के बीच में पूछा गया था, तो इन दोनों के बीच में कितने अक्षर है, यहाँ पर 4 शब्द है। विकल्प नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो कि दोस्तों इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न क्या पूछा गया है, कहा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। जैसे यहाँ से देखेंगे 84 से 90 कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे यहाँ पर माइनस का 6 किया गया है, माइनस का 6 किया गया है। 84 से 90 बनाने के लिए माइनस का 6 किया गया दोस्तों। फिर आगे 90 से 99 बनाने के मतलब 91 से अगर हम 99 बनाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर भी दोस्तों इस प्रकार से किया गया है। मगर दोस्तों अगर हम यहाँ से थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, अगर हम यहाँ से जाते हैं दूसरे में,
मतलब कि यहाँ से तो कोई लॉजिक, मगर यहाँ से अगर हम जाते हैं 84 से 91 में, और 91 में मतलब यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ से इसमें जाएंगे, और 90 से 99 जाते हैं, 99 में से 108 से, मतलब यहाँ पर 9 जोड़ा गया है, और 9 दोस्तों यहाँ पर भी जोड़ा गया है। आगे यहाँ से देखते हैं 84 से अगर 91 बनाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम कहेंगे 7 जोड़ा गया है, 7 यहाँ पर जोड़ा गया है। इसी प्रकार से आगे भी अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 91 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 98। अगर दोस्तों 98 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों 105 निकल के आने वाला। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 98। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और आप सभी ने अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं दोस्तों, आप सभी इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ऐसे ही दोस्तों क्लास पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।